मैं बस यही कहूँगी, जिस तरीके से पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को का यू टर्न लिया है, उस पर भी अभी भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में जारी है। और पहले भी ये प्रस्ताव फेल हो चुका है, वापस से ये प्रस्ताव फेल होगा। अपनी असंवैधानिक तरीके से, अप्रजातांत्रिक तरीके से इन्होंने जो ये काम किया है कि दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने पावरलेस बना दिया है, तो इसकी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में चालू होगी। उम्मीद करते हैं वहाँ से न्याय मिलेगा। जी, राज्यसभा में क्या कई लोगों पे भी हीप लगा दी गई थी क्या? नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट बिल है और ऑपोजिशन पूरा यूनाइटेड था। इंडिया अलायंस के सारे मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी खुद वहाँ पर आए थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये मुद्दा था। एंड जो लोग प्रजातंत्र के साथ, संविधान के साथ खड़े हैं, फेडरल डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, सब लोग कल मौजूद थे संसद में। नंबर्स से ज़्यादा जो एक यूनाइटेड इंडिया अलायंस बनकर आ रहा है, वो उनको कहीं ना कहीं उत्तेजित कर रहा है। इसीलिए अमित शाह जी जिस तरीके से, जिस भाषा में बात कर रहे थे, सब पे जिस तरीके से टॉन्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो स्पष्ट हो गया है। मैं फिर से दोहराऊंगी, पार्लियामेंट में नंबर्स का आंकड़ा देकर आपने ये पास तो कर दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट में इट विल नॉट स्टैंड स्क्रूटनी। जी, इसके साथ ही राज्य से आ गया, जिस तरीके से पीयूष गोयल के ऊपर अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, ये विशेषाधिकार प्रस्ताव। जैसे मैंने कहा, इन सबको जो एक यूनाइटेड ऑपोजिशन, इंडिया अलायंस के सारे मेंबर्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर शिबू सोरेन जी खुद वहाँ पर आए थे, तो उसे स्पष्ट हो गया है कि इनके यहाँ पे भी एक हड़कंप मचा हुआ है, ये तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी खुद लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने पक्ष के लिए नहीं है, उनकी जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है, जिसमें विपक्षी दल के लोग भी हैं। उनको देशद्रोही बोलना, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इनकी मैं कहती हूँ इनकी मानसिक संतुलन जो है इंडिया अलायंस को लेकर कहीं ना कहीं डगमगा गई है। जी, वही बीजेपी है जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है क्योंकि सोनिया गांधी जो हैं वो अपने बेटे को सेट करना चाहती हैं, दामाद को भेंट करना चाहती हैं। इस प्रस्ताव का आधार यही है। देखिए कितनी तिलमिलाहट होगी, कितनी खिस्यानपट है कि आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप एक महिला पर इस तरीके का पर्सनल अटैक कर रहे हैं। वो महिला जिन्होंने अपनी काफ़ी पार्लियामेंट्री उनकी साल एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपोजर रहा है, तो ये दुखद है इतने पर्सनल अटैक्स पे गिरना और दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करना, रादर देन मुद्दों से भटक कर बात करना। आप नो कॉन्फिडेंस का जवाब दीजिए। आप उनके बेटे को सेट कर रही हैं, उनके दामाद को कर रही हैं, ये किस तरीके की भाषा हुई? जी। और क्यों किसी की पर्सनल फैमिली को आप लोग इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आप बात करते हैं? जी, वो ये भी कह रहे हैं ने मोदी को सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी कि वो कहते हैं कि वो सावरकर नहीं है, कभी सावरकर नहीं बन सकते हैं, माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस मुद्दे को भी उठाया गया। देखिए, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि भाषण 15 मिनट मिले हुए हैं, कंटेंट आपके पास है नहीं, आप जनता के बीच में जाकर ये नहीं बता सकते हैं कि महंगाई कम हुई है कि नहीं, आप ये नहीं बता सकते हैं बेरोज़गारी कम हुई है कि नहीं, आप आज तक ये नहीं बता पाए 15 लाख जुमला जो दिया था कि 15 लाख सबके खातों में आएंगे, उसका कोई जवाबदेही नहीं। आप महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात कर सकते नहीं, प्रधानमंत्री का बचाव कर सकते नहीं, इसलिए आप यहाँ वहाँ सबके मुद्दे लाएंगे, इतिहास में जाकर इतिहास की बात करेंगे। तो जो राहुल गांधी जी के केस को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। ये लोग ये झेप छुपा रहे हैं कि जिस तरीके से उनको हड़बड़ी में उनको डिस्क्वालीफाई किया, उनका घर उनसे खींचा गया, वो अब झेप छुपाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को छुपाने के लिए वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वास भरा हुआ, इसलिए वो प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष में नहीं, देश में ही मोदी जी के खिलाफ अविश्वास है। मोदी जी ने 2014 से जो जो जनता को वादे किए, और मैं फिर से दोहराऊंगी, महंगाई को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, महिला सम्मान को लेकर, किसान धन निधि को लेकर, हर मापदंड में तो आप फेल हुए हैं। तो आज पूरी देश की जनता, अभी तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, 2024 में ईवीएम के माध्यम से देश की जनता अविश्वास आपको पे घोषित कर आपको अपने आपसे की पद मुक्ति करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। जी, इसके साथ संसद में क्यों नहीं बोल रहे हैं, मौन व्रत रखा हुआ है, क्यों चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं? तो इन सवाल वो पूछना चाहते हैं कि अभी तक मणिपुर को लेकर नहीं बात की उन्होंने, वहाँ के सीएम को बर्खास्त नहीं किया, 80 दिन क्यों लग गए बोलने में? आप सोचिए, 100 दिन होने आ गए हैं अब, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो वायरल होता है, वो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट्स में आकर 30 सेकंड की मीडिया बाइट ज़रूर देते हैं,
पर सही मायने में जो आपकी जवाबदेही पार्लियामेंट में बनती है उससे आप बचकर निकल रहे हैं। दुनिया की जहाँ भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर उस पार्लियामेंट में एड्रेस करते हैं, पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं। ये पार्लियामेंट में आते ही नहीं हैं, कोई जवाबदेही तय ही नहीं होती है। और मणिपुर को लेकर 100 दिन से ज़्यादा हिंसा हो चुकी है, आप जवाब नहीं देंगे तो देश ही आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो और मणिपुर पे कुछ तो बोलो। जी, वहीं डेरेक ओब्रायन पति ने भी ये कहा कि ये मेरे लिए इतना गंभीर मामला है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। गहन तत्काल विचार विमर्श के बाद मैंने ये सदन की राय नहीं ली। अगर मैंने वास्तव में इस प्रक्रिया को सफल बनाया होता तो डेरेक अभी सदन से बाहर होते। जिस तरीके से कोई आवाज़ उठाते ही पूरे पार्लियामेंट में, हम राज्यसभा में देख रहे हैं, लोगों को सस्पेंशन कर दिया जाता है, उस पूरे सेशन से सस्पेंड कर दिया जाता है। संजय सिंह जी के साथ हुआ, वो क्या मांग रहे थे कि 267 पर चर्चा हो, मणिपुर को लेकर चर्चा हो, पर आप मणिपुर पे चर्चा ना कर आप बहाने बना रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके पास बहुत ऐसे कोई सवाल के जवाब नहीं है जो आपसे जवाबदेही तय करेगा। तो ये डेरेक ओब्रायन भी आज क्या कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि इस पर चर्चा हो और उसकी वजह से सस्पेंशन की बात करने लगे। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जो गरिमा है सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, पार्लियामेंट की गरिमा सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है, उस चेयर की भी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।